बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा और मैं आज बड़े एक अहम मौजू पर आपको मैं वीडियो बना के दिखाना चाहता हूं। सूरत हाल वैसे तो आपको मालूम है, रोज़ का आपका वास्ता पड़ता होगा, लेकिन मैं अपने अंदाज से जो मैंने चीज़ें देखी हैं उनको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। इस मुहिम में इसका हिस्सा बने। अगर आप समझें कि मेरी बात ठीक है तो मेरी सपोर्ट करें, इसी तरह से कि चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ूं। मैं आज बात करूंगा हैदराबाद सक्खर के दरमियान में जो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पर मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि यहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे ट्राले जो हैं उनकी वो एक माफिया है, उसका कब्जा है। छोटी गाड़ियों का तो कोई ऐसे समझें कि उस पर कोई हक ही नहीं है। नेशनल हाईवे पर छोटी गाड़ियों का सिर्फ यही काम है कि वो टूल प्लाजे दें और जगह जगह पे टूल प्लाजे लगाए हुए हैं। तफसील में हम जाते हैं इसके बाद, लेकिन पहले मैं ये बता दूं, आप भी जब गाड़ी में सफ़र करते होंगे, सक्खर से हैदराबाद जाते होंगे या सक्खर से सादकाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ जाते होंगे, तो नेशनल हाईवे की सूरत हाल ये है कि पहले तो वो दो रोइया है, दो गाड़ियाँ चल सकती हैं, और तीसरी अभी 2-3 फुट 4 फुट का कुछ सालों से उसको बढ़ाया गया है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या तो उसको 3 रोया किया जाता है नेशनल हाईवे को, और उसमें ये इतनी गुंजाइश हो जाती कि गाड़ियां जो है वो 3 चल सकती, तो ओवरटेक में भी कोई मसला नहीं होता। इस रूट पर सक्खर हैदराबाद नेशनल हाईवे पर अक्सर जो हादसा हुए हैं उनमें हादसा की एक वजह यह है कि वो ट्राले जो हैं, जो लंबे ट्राले हैं, बड़े बड़े ट्रालर, वो ओवरटेक करते हैं। ट्राला ट्राले को ओवरटेक कर रहा है, ट्राला ट्रक को ओवरटेक कर रहा है। अजीब किस्म की सूरत हाल है कि उसकी ट्राले की इतनी रफ्तार ही नहीं होती कि वो जल्दी ओवरटेक करके पीछे से जो आने वाली कार, वैगन या इस तरह की तेज़ रफ्तार गाड़ियां हैं उनको जगह दे सके। तो वो ट्राले जो है उनका कब्जा होता है। फिर छोटी गाड़ियां जो है वो मजबूरन रॉन्ग साइड से क्रॉस करती हैं या उनके पीछे लगी रहती हैं। कई किलोमीटर तक गाड़ियां उनके पीछे 60-70 की स्पीड से चलती हैं, जबकि उनको 100-110 तक अलाउ होता है कई जगहों पर 100 है। और लेकिन ये ट्राले 50-60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाले, ऐसे समझे कि नेशनल हाईवे पर एक अजाब की शक्ल है। ठीक है, मुल्क में कारोबार होते हैं, ट्राले चलते हैं, ये सारा ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है, बना हुआ है, लेकिन उनके ऊपर कोई कानून कायदा नहीं लागू होता। उन्हें ये कोई पाबंदी नहीं करा सकता कि आप अपना ट्राला जो है रॉन्ग साइड पे लेके क्यों चलते हैं। आप ओवरटेक उस टाइम करें जब पीछे से कोई तेज स्पीड वाली गाड़ी नहीं है। उनका ट्राले वालों का पता ही नहीं लगता है, ट्रक वालों का पता ही नहीं लगता है, एकदम चलते चलते और वो जो है रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं, और पीछे से जो तेज रफ्तार कार या वैगन आ रही हो तो वो बामुश्किल अपने आप को बचा पाते हैं। और ये मामलात से आप भी कई दफा गुजरे होंगे, मैं भी इन मराइल से गुजरा हूं, और मैं इस चीज को अपनी वीडियो के जरिए, इस पैगाम के जरिए इसको ज्यादातर इसलिए फैलाना चाहता हूं, इसलिए मैं ख्वाहिशमंद हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है। और इस तरह से कई हादसा हो चुके हैं जब चलते चलते में एकदम ट्राला जो है वो अपनी साइड छोड़ के रॉन्ग साइड पे आ जाता है। वो पीछे नहीं देखते हैं, ड्राइवर शीशे लगे हुए हैं और पीछे नहीं देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई कार आ रही है, वैगन आ रही है, एकदम अपनी साइड छोड़ के चले जाएंगे। अजीब किस्म का तमाशा है, अजीब मजाक है, अजीब जो है ना सिलसिला है लोगों की जानों से खेलने का, और लोगों की जानों से वो खेल रहे हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह वो वहाँ पर जिस पुलिस का काम है, मोटरवे पुलिस, कि भाई आप लोग जो है इनको पाबंद करें। ठीक है, मोटरवे पुलिस बहुत सारे मकामात पर खड़ी होती है और वो रॉन्ग साइड चलने वाली गाड़ियों के चलान भी करती है, उनको जुर्माने करती है, लेकिन मेरा अपना तजर्बा, मेरा अपना अंदाज़ा ये कहता है कि ये तरीक़ेकार ये कारगर नहीं है। इससे ये ट्राला माफिया काबू आने वाली चीज़ नहीं है। मेरा अपना एक अंदाज़ा है, आप मुत्तफिक होंगे उस पर, अगर मुत्तफिक होंगे तो राय भी दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मोटरवे की पुलिस की गाड़ी जो होती है वो दूर से ही नज़र आ जाती है, और जब वो सायरन बजाते हैं या रात के टाइम में उनके ऊपर वो लाइट जल रही होती है, तो उसको देख के ही ये ट्रालर के ड्राइवर, ट्रकों के ड्राइवर जो है वो होशियार हो जाते हैं और अपनी असलियत पे आ जाते हैं, मतलब असली लाइन पे आ जाते हैं। तो ये तरीक़ेकार जो है ये कोई आम हम जैसे, आप जैसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि मैं समझता हूं कि मोटरवे पुलिस वालों को प्राइवेट गाड़ी में, एक आम सी कार में लेके जब वो घूमेंगे
और गश्त करेंगे अपना, वो रूटर दिखाए बगैर, लाइट दिखाए बगैर, गाड़ी शो कराए बगैर, तो बहुत सारी ऐसी बेकायदगियां, बहुत सारी मनमानियां ट्राले वालों की जो नेशनल हाईवे पर सक्खर और हैदराबाद के दरमियान बल्कि पूरे मुल्क में होती हैं, तो उनको वो पकड़ सकेंगे। अगर वो गाड़ी मोटरवे की देख लेते हैं तो खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं, फिर उसका क्या फायदा। ना तो आप मौके वारदात पे पकड़े ना ट्राले को, जब वो गलत ओवरटेक कर रहा है, अपनी लाइन छोड़ रहा है, तो आप उसको पकड़ लें। और आप उसको तब पकड़ सकते हैं जब आप एक सादी गाड़ी में होंगे, मोटरवे की गाड़ी में आप नहीं पकड़ सकेंगे, वो तो दूर से देख के सीधे हो जाते हैं। इसी तरह की अजीब अजीब किस्म की सूरत हाल है हाईवे पर। ये नेशनल हाईवे जो एनएचए वालों को पता नहीं कौन से ये मंसूबे कहाँ बैठ के बनाते हैं। मेरा ख्याल है एनएचए वाले जो हैं ये सफ़र नेशनल हाईवे पर तो करते ही नहीं है, ये तो अपने दफ्तरों में बैठ के नक्शों में उन्होंने नेशनल हाईवे सारा बनाया हुआ है और वो समझते हैं ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। भाई आप लोग जो है वो उसको 2-3 फुट बढ़ाने के बजाय पट्टी जो साइड में रॉन्ग साइड में बढ़ाते हैं, आप उसको एक पूरी पट्टी बढ़ाते हैं, 3 रोया कर देते, क्योंकि मोटरवे सक्खर हैदराबाद तो अभी दूर दूर तक उसके कोई आसार ही नहीं है। अभी सारे मामला खबरों तक और ऐलाना तक महदूद हैं कि अभी ज़मीनें खरीदी जाएंगी, फिर उनकी अदायगियाँ होंगी, उसके बाद मोटरवे का काम शुरू होगा, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि ये कब शुरू होगा, कब बनेगा। वज़ीर आज़म साहब बैठ के ऐलान कर देते हैं और वो समझते हैं कि बस ऐलान करने से मोटरवे बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। नेशनल हाईवे को तो सुधार लें, नेशनल हाईवे पर कानून और कायदे को तो लागू कर लें, तो उसके ऊपर अमल तो करा लें। इस तरह से ना करेंगे तो हज़ारों लोगों की जानें जो हैं वो गाड़ियों में, जो कारों में, जो वैगनों में होते हैं, हज़ारों लोगों की जानें ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हैं। और किस वजह से दो चार हैं? एक तो मोटरवे पुलिस की जो हिकमत अमली है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, वो प्राइवेट गाड़ी में घूमे तो बहुत सारे सीधे हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि ट्रालर माफिया का कब्जा है, रॉन्ग साइड पे चलना, ओवरटेक करना, लंबी ओवरटेक करते हैं। मतलब ये कि जो यहाँ से कराची का सफ़र 5 से 6 घंटे में कार आमतौर पे नेशनल हाईवे पे कर सकती है, उसको 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो वो फिर कार तो ना हुई ना, तो वो तो कार वालों को चाहिए वो ट्रक पे लटक जाएं, ट्रक पे बैठ जाएं, उन्हें बोले भाई हमें ले चलो यार कराची तक, तो कार तो ना हुई। तो ये तमाशा जो है, ये सिलसिले बंद होने चाहिए, इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और बाकायदा इसके ऊपर जो है वो प्लानिंग करें। ये क्या हो गया कि रास्ते में खड़े होकर मोटरवे वाले ने 2-4 गाड़ियों को चलान कर दिया और उसके बाद ये समझा कि हम समझते हैं कि मामला ये ठीक हो जाएंगे, ट्राला माफिया बाज आ जाएगी। ऐसे कभी बाज नहीं आएगी। हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन कवानीन को तोड़कर दूसरे लोगों की जो पीछे से तेज रफ्तार आने वाली गाड़ियां हैं उनके जानों को खतरे में डालना ये किसी भी तरह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। अगर मेरी बात से आप मुत्तफिक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दोस्तों में मेरा पैगाम पहुंचाइए। ये आपका पैगाम है, आपका, मेरा और हमारी करोड़ों आवाम का ये मुश्तरका पैगाम है। बिल्कुल आप मुत्तफिक होंगे। इसको लाइक करें, कमेंट्स करें इसके ऊपर, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको मजीद हाईवे के बारे में बताएं और जो लिंक रोड्स की सूरत हाल मोटरवे बनने के बाद जो ख़राब हुई है, एनएचए ने उनको नहीं बनाया, या कराची और हैदराबाद के दरमियान जो सुपर हाईवे था उसको रगड़ रुगड़ के एक रो उसकी बढ़ा दी है और उसको मोटरवे का नाम दे दिया गया, उसका टैक्स बढ़ा दिया गया। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर इस मुहिम को जारी रखेंगे और कुछ ना कुछ हमें इसके रिजल्ट भी आएंगे। अल्लाह हाफिज़।